हेलो दोस्तों। आज इस डिटेल्ड स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जो रीसेंट टाइम में इन्वेस्टर के रेडार पर काफी तेजी से आ रही है। ये कंपनीज है निम्बस प्रोजेक्ट, वासवानी इंडस्ट्रीज, मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ स्टॉक्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले हैं, कुछ प्योर स्पेक्युलेटिव प्लेज है और एक कंपनी ऐसी भी है जो एआई और डेटा सेंटर बूम का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकती है। तो अगर आप स्मॉल कैप, पेनी स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मार्केट का ओवरऑल एनवायरनमेंट समझ लेते हैं। 2026 में इंडियन स्टॉक मार्केट का फोकस लार्ज कैप से शिफ्ट होकर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जा रहा है। इन्वेस्टर अग्रेसिवली उन कंपनी ढूंढ रहे हैं जहां फ्यूचर ग्रोथ विजिबल हो, ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो और सेक्टर एक्सपेंशन चल रहा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और रियल एस्टेट सेक्टर करंटली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पर चल रहे हैं। साथ ही एआई और डेटा सेंटर की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, जितना हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है उतना रिस्क भी हाई होता है। इसीलिए आज हम हर कंपनी का बिजनेस, लेटेस्ट न्यूज, फाइनेंशियल ट्रेंड, ग्रोथ ट्रिगर्स और रिस्क एनालिसिस डिटेल में समझेंगे। चलिए पहली कंपनी से स्टार्ट करते हैं। निम्बस प्रोजेक्ट मेनली रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस में काम करती है। कंपनी का फोकस एनसीआर रीजन और टाउनशिप प्रोजेक्ट पर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर पिछले कुछ सालों में प्रेशर में रहा, लेकिन अब मार्केट रिकवरी क्लियरली विजिबल हो रही है। हाउसिंग डिमांड इंक्रीज हो रही है, स्पेशली नोएडा और एनसीआर बेल्ट में। इसी रिकवरी का बेनिफिट निम्बस प्रोजेक्ट को मिल सकता है। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को गवर्नमेंट रिलेटेड लैंड रिकैलकुलेशन का मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है, जिससे उनका डेवलपमेंट पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। यानी फ्यूचर प्रोजेक्ट वैल्यू और रेवेन्यू विजिबिलिटी बेटर हो सकती है। अब बात करते हैं लेटेस्ट नंबर और इन्वेस्टर एंगल की। कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर्स में स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स ग्रोथ प्रोजेक्ट की है। रियल एस्टेट डिमांड इंप्रूव होने की वजह से बुकिंग में अच्छा जंप देखने को मिला है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर रेवेन्यू में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ सकती है। पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो रियल एस्टेट रिकवरी, गवर्नमेंट सपोर्ट, एनसीआर डिमांड ग्रोथ और प्रोजेक्ट पाइपलाइन पोटेंशियल। लेकिन रिस्क भी इग्नोर नहीं कर सकते। डेट लेवल्स, डिलेड एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो प्रेशर। रियल एस्टेट कंपनीज में एग्जीक्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं होते तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट हो सकता है। अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। अब आते हैं वासवानी इंडस्ट्रीज पर। ये कंपनी स्टील और स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करती है। स्टील सेक्टर साइक्लिकल होता है, यानी जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो स्टील डिमांड और प्राइसेस दोनों इंप्रूव होते हैं, और जब स्लो डाउन आता है तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में चली जाती है। इसी वजह से स्टील स्टॉक में वॉलेटिलिटी काफी हाई होती है। रिसेंट अपडेट में कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर अप्रूव किए हैं और मार्केट में कॉर्पोरेट एक्टिविटी बढ़ाई है। स्मॉल कैप इन्वेस्टर इस स्टॉक को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं बिकॉज साइक्लिकल रिकवरी का चांस फ्यूचर में भी आ सकता है। फाइनेंशियल साइड देखें तो कंपनी के अर्निंग ट्रेंड भी अभी वीक साइड पर चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में है और स्टील प्राइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी पर पड़ रहा है। अगर स्टील साइकिल इंप्रूव होता है तो स्टॉक में शार्प रैली आ सकती है, लेकिन अगर कमोडिटी प्राइसेस वीक रहे तो डाउनसाइड रिस्क भी हाई रहेगा। पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो साइक्लिकल रिकवरी पोटेंशियल, स्मॉल कैप मोमेंटम और सेक्टर रिवाइवल पॉसिबिलिटी। नेगेटिव की बात करें तो वीक अर्निंग्स, कमोडिटी डिपेंडेंसी और वॉलेटाइल मार्जिन। ये स्टॉक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं है। ये ज़्यादा सूटेबल है हाई रिस्क इन्वेस्टर, ट्रेडर या साइक्लिकल सेक्टर प्लेयर्स के लिए। अब बात करते हैं मेगा कॉरपोरेशन की। ये एक माइक्रो कैप एनबीएफसी टाइप कंपनी है और मार्केट में पेनी स्टॉक की कैटेगरी में काउंट होती है। ऐसे स्टॉक में कभी कभी सडन रैलीज देखने को मिलती है और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर का अटेंशन बढ़ रहा है। रिसेंट टाइम में स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में मोमेंटम देखने को मिला और 52 वीक हाई लेवल्स टच किए, लेकिन पेनी स्टॉक में एक्साइटमेंट के साथ साथ रिस्क भी एक्सट्रीमली हाई होता है। मेगा कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा इश्यू है विजिबिलिटी और स्टेबिलिटी। कंपनी का बिजनेस स्केल लिमिटेड है और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी लो है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपडेट और मैनेजमेंट अप्रूवल आए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्लैरिटी अभी भी लिमिटेड है। पॉजिटिव साइड की बात करें तो मोमेंटम रैलीज पॉसिबल है, लो मार्जिन, लो प्राइस अट्रैक्शन है और ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है। नेगेटिव साइड की बात करें तो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, लो लिक्विडिटी रिस्क, स्पेक्युलेटिव मूवमेंट और सडन ऑपरेटर एक्टिविटी पॉसिबल है। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक में कभी भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर पोजीशन साइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब आते हैं आज की सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पर, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती है। स्विच गियर, ट्रांसफार्मर, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस। अभी भी दुनिया में एआई और डेटा सेंटर का बूम चल रहा है। एआई सर्वर्स और डेटा सेंटर को मैसिव इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसी ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिट इस कंपनी को मिल सकता है। इंडिया में अभी भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है। कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ऑर्डर बुक कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन भी चल रहा है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ के साथ कंपनी फ्यूचर डिमांड कैप्चर करने की पोजीशन में है। पॉजिटिव फैक्टर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो, एआई एंड डेटा सेंटर डिमांड, पावर सेक्टर एक्सपेंशन और ग्लोबल प्रेजेंस सपोर्ट। लेकिन एक कंसर्न भी है, वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो चुका है, यानी शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये कंपनी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले हो सकता है। अब वीकली कंपेयर करते हैं चारों स्टॉक्स को। निम्बस प्रोजेक्ट्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल बट एग्जीक्यूशन रिस्क। वाराणसी इंडस्ट्रीज स्टील साइकिल डिपेंडेंट स्पेक्युलेटिव प्ले। मेगा कॉर्पोरेशन प्योर हाई रिस्क पेनी स्टॉक कैटेगरी। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक बेटर लग सकता है। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो निम्बस प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म करंटली स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर में दिख रहा है, बिकॉज पावर डिमांड, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्डर बुक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। निम्बस प्रोजेक्ट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में इंटरेस्टिंग लग रहा है। वासवानी इंडस्ट्रीज और मेगा कॉर्पोरेशन स्पेक्युलेटिव कैटेगरी के स्टॉक है जहां रिस्क काफी हाई है। रिमेंबर दोस्तों, कभी भी स्टॉक सिर्फ प्राइस देखकर मत लो, हमेशा चेक करो डेट, प्रमोटर होल्डिंग, क्वालिटी रिजल्ट्स और वैल्यूएशन। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।